बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है और इससे हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था 8.2 एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो हम x या y की वैल्यूज लेट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में लेट कर लेता हूँ कि x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। टू जीरोज आर ज़ीरो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। इसी तरीके से ही नाउ अब क्या करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वेशन 1 में। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट कर ले तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे अब 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा, तो ये 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 2। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू बन गई कि जब x की वैल्यू अगर आप प्लस 1 ले तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से ही हम नेक्स्ट वैल्यू हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। अब लेट x की वैल्यू हम माइनस 1 ले लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये अगेन पुट करें तो ये बन जाएगा 2, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सॉरी, यहाँ पे आपने माइनस पुट करना है, -1। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। इस तरीके से एक और वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 4 वैल्यूज़ तक हम फाइंड करेंगे इसको, और देन सेकेंड सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू प्लस 2। तो इक्वेशन 2 में पुट कर, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 2, x की जगह आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 4 को शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड तो बन जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 4। सो बन जाएगा y इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास इसकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको यहाँ पर नीचे ना हम टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कहाँ पर लिख लेते हैं, टेबल में। तो टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं इसका, फर्स्ट हम कॉलम में x की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी रो में, और सेकंड रो में y की वैल्यू। तो ये मेरे पास ये x की रो होगी और ये y की रो। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आंसर आया था। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0, ठीक है, तो हमारे पास 3 आया था। तो वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा वहाँ पर। टेबल में हम क्या लिखेंगे 3, और जब हमने x की वैल्यू +1 ली थी तो वहाँ पे 1 वैल्यू मैं लिखूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 3 आई थी। और इसी तरीके से ही जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर देखिए ये मैंने x की वैल्यू 1 पुट की हुई है, तो मेरे पास y की वैल्यू भी 1 आई, तो मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू भी 1 आ गई। सेम इस तरीके से यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू मैंने -1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई, और जब मैंने x की वैल्यू +2 ली तो y की वैल्यू मेरे पास -1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेबल बन जाएगा, सिमल्टेनियस इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन का एक टेबल बन जाएगा। इसको फिर मैं एक्स वाई प्लेन में से ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे
सेकंड सिमल्टेनियस इक्वेशन को इसी तरीके से ही इसके मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू उसी तरीके से ही पहले क्या लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस को डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो यहाँ से आपके पास आएगा y इक्वल्स टू 0। यानी कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 0। अब हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू प्लस 1 इन इक्वेशन 1 में। तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस 1 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस माइनस से कैंसिल, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि x की वैल्यू जब हमारे पास प्लस 1 तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी। इस तरीके से ही नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि लेट अब वैल्यू लेते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इस y को अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ही हम फोर्थ वैल्यू के लिए क्या पुट करेंगे, प्लस 2 को। तो यहाँ पर देखिए लेट x इक्वल्स टू प्लस 2। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह आ जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 2 को शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। और यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फोर्थ वैल्यू बन जाएगी। इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। फर्स्ट रो में हम x की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड रो में y की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हमने x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, 0 ही आई थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई। जब हमने x की वैल्यू प्लस 1 पुट की तो y भी हमारे पास क्या आया, प्लस 1। तो यहाँ पे अब सेकंड बन जाएगा कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब हमने x की वैल्यू माइनस 1 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, माइनस 1। x की वैल्यू यानी कि जब हमने माइनस 1 पुट की तो y की वैल्यू भी माइनस 1। और इस तरीके से फोर्थ हमने जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, 2 आई। अब इन दोनों टेबल्स को, ये जो दो टेबल्स है इसको हम शो करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जिससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके ग्राफिकल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं ना। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन बन गया, जिसमें एक्स एक्सिस के यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स की वैल्यू होंगी, यानी कि प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, देन प्लस 3, 4, 5। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस, सॉरी यहाँ पे तो प्लस की वैल्यूज़ आएंगी ना, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से यहाँ पे 5। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी देखें, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, देन माइनस 4। पहले हम इस टेबल को बना लेते हैं, दिस टेबल। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 3। तो यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ पर आती है, y की वैल्यू 3 जो कि यहाँ पर आएगी, ये पॉइंट। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन चॉक यानी कि ग्रीन कलर में यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 0 और 3 का। सेकेंड ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, 1, 1। एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1। इनके एक्स एक्सिस यहाँ पर 1 है, वाई एक्सिस पर 1, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ये पॉइंट बनेगा जो कि क्या है, 1, 1 का।
ठीक है। इस तरीके से जब हमारे पास x की वैल्यू -1 तो y जो है ना हमारे पास क्या है 5 थर्ड ऑर्डर पेयर में, तो इनके x की वैल्यू -1 y हमारे पास 5, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस पे -1 y पे 5। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है 2 -1, यानी x एक्सिस पे 2 वो यहाँ पर पॉइंट और y एक्सिस पे -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। ये हमारे पास कौन सा है 2 -1। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो इसके लिए रैंडम यूज़ किया, लेकिन आप इसके लिए प्रॉपर यूज़ करेंगे फुट की हेल्प से, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इन सेकंड ऑर्डर पे इसको हम इसी ग्राफ में शो करेंगे इस एक्स वाई प्लेन में। फर्स्ट ऑर्डर पे देखिए हमारे पास क्या है एक्स वाई, तो 0 0, यानी कि ओरिजिन ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या आता है 0 0। सेकंड ऑर्डर पे हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस पे भी 1 वाई एक्सिस पे भी 1, यानी कि यहाँ पर लेके ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना वो दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स एक्सिस पर भी 1 और वाई एक्सिस पे भी 1। देन थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है एक्स एक्सिस पे भी -1 वाई एक्सिस पे भी, तो इनकी ये एक्सिस पे -1, तो हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है -1 -1, और लास्ट देखें आपके पास +2, तो ये पॉइंट बनेगा। देन इसको आपने आपस में यूं ज्वाइन कर लेना है। तो ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ पे से कट करती हैं 1 1 के ऊपर। तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन में दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस है वो कहाँ पे कट करेंगी 1 1 के ऊपर। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये हमारे पास किस इक्वेशन की है 2x + y = 3 के लिए, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है हमारे पास ये किस इक्वेशन के लिए है x - y = 0 के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।